Hello, good morning, everyone. Good morning, Sapology. Good morning, sir. Good morning. अच्छा, मैं एक म्यूजिक शेयर कर रही हूँ, आप लोग प्लीज कंफर्म करिएगा कि आपको वो साउंड आ रहा है कि नहीं। आ रहा है मैडम। जी, थैंक यू सर। गुरु चरण कमल बलिहार, गुरु पर तन मन धनवार, गुरु चरण धूरी सिर धार, गुरु महिमा परम्पार। गुरु चरण कमल बलिहार, गुरु पर तन मन धनवार, गुरु चरण धूरी सिर धार, गुरु महिमा परम्पार। गुरु चरण कमल बलिहार, गुरु पर तन मन धनवार, गुरु चरण धूरी सिर धार, गुरु महिमा परम्पार। गुरु चरण कमल बलिहार, गुरु पर तन मन धनवार, गुरु चरण धूरी सिर धार, गुरु महिमा परम्पार। विकास सर, रश्मि मैम, पूनम मैम, थैंक यू सो मच। गुरुपति तन सुकर प्यार, हरि निर्मल जन को यार। गुरुपति तन सुकर प्यार, हरि निर्मल जन को यार। यह अंतर सुजन विचार, गुरु महिमा परम्पार। यह अंतर सुजन विचार, गुरु महिमा परम्पार। Thank you so much, everyone. A very good morning. आप सभी लोग आए, इसका बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम, जय श्री राम। ठीक है जितेंद्र सर, मैंने देख लिया। हाँ, म्यूजिक के पीछे थोड़ी आवाज दब जाती है, बट जब मैं बोलूंगी तब म्यूजिक ऑन नहीं रखूंगी। थैंक यू सो मच एवरीवन। सो अब हम स्टार्ट करते हैं। ओके।
जैसे कि आप सबको पता है कि आज हम गुरु पूर्णिमा के अवसर पर गुरु जी का रूप ध्यान करने वाले हैं। आप सभी लोग के जीवन में कोई ना कोई ऐसे व्यक्ति जरूर होंगे जिन्होंने आपको अंधकार से निकालकर प्रकाश की ओर डाला है, जिन्होंने आपको एक रास्ता दिखाया है। आप उन्हीं की चरणों का ध्यान करेंगे और उनको ही अपना गुरु मानकर अपने मन में बसाकर उनका ध्यान करेंगे। ठीक, बाकी ध्यान कैसे करना है वो भी हम आगे चलते जाएंगे। मैं पहले ही बता दूं, मेरी कोई क्षमता नहीं है ना गुरु के बारे में कुछ बोलने की, ना गुरु का ध्यान कराने की। पर जैसे कि मैंने कल आप सबको बताया था कि मैंने बस इसलिए किया है ताकि हम सब मिलकर एक पॉजिटिव वाइब क्रिएट करें, एक सबकी पॉजिटिव एनर्जी मिल जाए और हम सब थोड़ा थोड़ा अपना प्रयत्न करके अपने अपने गुरु को बस ध्यान कर सके। इसलिए बस मैंने आज का ये सेशन रखा था। सो थैंक यू सो मच एवरीवन। अभी हम स्टार्ट करते हैं। आप सभी लोग बिल्कुल स्ट्रेट बैठ जाएं। हम पहले थोड़ी सी ब्रीदिंग एक्सरसाइज करेंगे। अपनी रीढ़ की हड्डी को सीधा रख लें। अपनी आंखें बंद कर लें। अपने दोनों हाथों को नमस्ते मुद्रा में लेकर आएं। और प्रार्थना करें। हे रेकी शक्ति, हे डॉक्टर मिकाओ उशुई, हे लॉर्ड बुद्धा, all the guiding angels, all the supreme souls, bless us, bless us, bless us. हमें आशीर्वाद दें, आशीर्वाद दें, आशीर्वाद दें। अब अपने दोनों हाथों को ज्ञान मुद्रा में रख के अपने लैप पे रख लें, अपने नीज के पास। अपने आप को पूरी तरह से रिलैक्स कर लें। चेहरे पे एक मुस्कुराहट लेकर आएं। और गहरी सांसें भरें। लंबी और गहरी सांसें लेते जाएं। अपने सांसों के प्रवाह को देखें। जब आप सांस लेते हैं तो आपके नॉस्ट्रिल से सांस अंदर जा रही है। जहां से सांस अंदर प्रवेश कर रही है उस जगह पर ध्यान दें।
और जब सांस को बाहर छोड़ें तो फिर से अपने नॉस्ट्रल्स पर ध्यान दें, जहां से सांस बाहर निकल रही है। लंबी और गहरी सांस लेते जाएं। अपनी आंखें बंद रखें और ध्यान अपने नासिका पर रखें। थोड़ा सा मैं गुरु तत्व पर आपको बताना चाहूँगी। जो मैं बोलने जा रही हूँ वो मेरे शब्द नहीं है, वो मेरे विचार नहीं है। जिनको मैं गुरु मानती हूँ मैंने उनसे सीखा है, उनसे सुना है। मेरी इतनी क्षमता नहीं है कि इसके ऊपर कुछ बोल सकूं, बट फिर भी थोड़ा बहुत मैं आपसे कुछ शेयर करना चाहती हूँ। गुरु तत्व दो शब्दों से बना है, गु और रु। गु मतलब होता है अंधकार और रु मतलब होता है मिटाना। गुरु एक ऐसे महापुरुष हैं जो हमारे जीवन से अंधकार को मिटा देते हैं। अब ये अंधकार कैसा? वो अंधकार जो हमें असीम जन्मों से और ना जाने आगे कितने असीम जन्मों तक इस चक्रव्यूह में फंसा कर रखता है। इस पृथ्वी लोक पर बार बार हमें जन्म लेना पड़ता है और हमें यहीं पर चक्कर काटना पड़ता है। ये अंधकार की हम अपने आप को नहीं पहचान पाते कि हम असल में हैं कौन, हम किसके अंश हैं, हम कौन हैं, हमारे जीवन का लक्ष्य क्या है और हमें कहाँ जाना है, हम नहीं जानते। और इस अंधकार के चलते ही हम अनंत बार आए हैं और आते रहेंगे। जब तक ये अंधकार नहीं मिटेगा ये चक्कर चलता रहेगा, चलता रहेगा, चलता रहेगा। इसीलिए गुरु की आवश्यकता होती है कि गुरु के मार्गदर्शन से हमारे जीवन का अंधकार मिट जाए, हम अपने असली स्वरूप को पहचान पाएं और उसकी ही तरफ आगे बढ़ते जाएं। हमारे वेदों में लिखा है कि गुरु में दो क्वालिटीज होती हैं। एक होता है श्रोत्रिय, दूसरा होता है ब्रह्मनिष्ठ। पहली बात तो गुरु हर इंसान नहीं होता, गुरु एक महापुरुष होता है। जो श्रोत्रिय मतलब जिसको हर तरीके का ज्ञान हो, जिसको थियोरेटिकल नॉलेज हो, जिसको जिस भी धर्म का हो वो उस धर्म के अनुसार उसको हर चीज़ का ज्ञात हो। अगर हम हिंदू धर्म की बात करें तो यहाँ पे वेदों का, पुराणों का, शास्त्रों का, हर चीज़ का उसको ज्ञान हो। और ब्रह्मनिष्ठ मतलब वो ईश्वर में आस्था रखता हो, ईश्वर की भक्ति करता हो और उन्होंने ईश्वर का साक्षात्कार किया हो। तो ये क्वालिटीज होती हैं एक गुरु के। बहुत लोग
ये भी क्वेश्चन कर सकते हैं कि बहुत सारे ऐसे महापुरुष हुए हैं जिनको पढ़ना नहीं आता था, जिनको कोई ज्ञान नहीं था, तब भी उन्होंने ईश्वर को पाया है। तो फिर से वेदों में ऐसा मेंशन्ड है कि जो महापुरुष ईश्वर की भक्ति करते हैं, जो ईश्वर को समर्पण कर देते हैं, उनको अपने आप ज्ञान हो जाता है। उन्हें किताबें पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ती हैं, उन्हें कोई मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ये जो ब्रह्म ज्ञान है, ये जो महाज्ञान है, ये ईश्वर उनको स्वयं करा देते हैं। सो मेन इज़ कि जो आपके गुरु हों, उनकी ईश्वर में आस्था और विश्वास, प्रेम अडिग हो और उन्होंने ईश्वर का साक्षात्कार किया हो, तभी वो आपको असली रस का आनंद करा पाएंगे। गहरी सांसें भरते जाएं। अब अपने आप को पूरी तरह से रिलैक्स कर लें। सबसे पहले अपने फेशियल मसल्स को रिलैक्स करें, अपनी भौं को, अपने माथे को, अपने गालों को। हल्की सी मुस्कुराहट लेकर आएं। अब अपने कंधों को ढीला छोड़ दें। अब अपने छाती को ढीला छोड़ दें। अपने पेट को और अपने कमर को ढीला छोड़ दें। अपने जांघों को ढीला छोड़ दें। अपने पैरों को ढीला छोड़ दें। अब अपने पंजों को ढीला छोड़ दें। अपने पूरे शरीर को ढीला छोड़ दें। अपने चेहरे पे मुस्कुराहट बनाए रखें। अपनी आंखें बंद रखें।
अब सबसे पहले हम अपने माता पिता का ध्यान करेंगे। वही हैं जिन्होंने हमें जन्म दिया, हमें पाला पोसा, बड़ा किया, अच्छे संस्कार दिए, अच्छी शिक्षा दी, अच्छा इंसान बनने की प्रेरणा दी, अच्छा कार्य करने की प्रेरणा दी। अब अपने ध्यान में आप एक भव्य विशाल मंदिर बनाइए, या जहाँ पे भी आप अपने इष्ट या माता पिता को देखना चाहते हैं, आप कोई भी जगह बना सकते हैं। गिरजाघर, मस्जिद, गुरुद्वारा, मंदिर, जैसे भी आपकी आस्था है, आप कहीं कुछ भी बना लीजिए। स्वर्ण मंदिर बनाइए, स्वर्ण गिरजाघर बनाइए, खूब विशाल, भव्य, इतना सुंदर जिसकी आपने अभी तक कल्पना नहीं की, इतना भव्य जो आज तक आपने नहीं देखा। कोई चीज आज आपको नहीं रोक सकती। आपके पास हर चीज असीम है। अपना मंदिर बनाइए, भव्य, सुंदर, विशाल। आपको जो रंग अच्छा लगता हो आप उस रंग का बनाइए। बिल्कुल सफेद भी बना सकते हैं, कुछ भी जो आपको अच्छा लगता हो। अपनी कल्पना को आज उड़ने दीजिए। कोई चीज आपको रोक नहीं सकती। अपना मंदिर तैयार करिए। अब देखिए कि आप उसके गेट पर खड़े हैं और उस पूरे मंदिर को आप देख पा रहे हैं। इतना भव्य है, इतना सुंदर है। उसके गेट के अंदर प्रवेश करिए। प्रवेश करिए। आपके सामने 2 सिंहासन रखे हैं, स्वर्ण सिंहासन। उन सिंहासन पर आप अपने माता पिता को बिठाइए। देखिए कि आपके माता पिता बैठ गए हैं।
अब आप जाके उनके चरणों पर बैठ जाइए। उनके चरणों को पानी से धोइए। आपके पास 2 पात्र हैं पानी के। उनके चरणों को धोइए। पहले अपनी माता जी के चरणों को धोइए। देखिए कि जैसे जैसे उनके चरणों से होकर वो पानी आपके पात्र में गिर रहा है, वो स्वर्ण होता जा रहा है। सोने के समान वो पानी चमकता जा रहा है। अब अपने पिताजी के चरणों को धोइए। देखिए कि उनके चरणों से पानी जब पात्र में गिर रहा है तो वह स्वर्ण हो गया है। आप उनके पैरों पर एक एक फूल रखिए। कोई भी फूल जो आपको पसंद हो। सफेद, गुलाबी, पीला, किसी भी रंग का, कोई भी जो आपको पसंद हो। उनके पैरों को नमन करिए। अपने सिर को उनके पैरों पर रखिए और सिर झुकाकर उनको नमन करिए और उनका धन्यवाद करिए। अब वो जो 2 स्वर्ण के पात्र थे जिसमें स्वर्ण हो गया था पानी, उन पात्रों को करके एक एक करके अपने ऊपर डालिए और उस पानी से नहा लीजिए। अब देखिए कि फिर से 2 स्वर्ण सिंहासन हैं, सोने के सिंहासन। अब यहाँ 2 ऐसे व्यक्तियों को बिठाइए जिन्होंने जीवन पर्यंत आपकी मदद की हो, जिन्होंने किसी न किसी प्रकार से आपकी बहुत सहायता की हो, आपको गाइड किया हो, आपको कुछ सिखाया हो। यहाँ पे आपके स्कूल टीचर, कॉलेज टीचर, ऑफिस के सीनियर्स,
आपके बिजनेस पार्टनर, कोई भी हो सकता है। कोई भी दो व्यक्ति जिनसे आपने जीवन का कोई बहुत गहरा उपदेश सीखा हो। यहाँ वो भी हो सकता है जिन्होंने आपको धोखा दिया हो और उस धोखे के बाद आपने अपने जीवन में सच्चाई जानी हो। एक अंधकार से आप बाहर निकले हो। दो ऐसे व्यक्तियों को बिठाइए जिनसे आपने कुछ सीखा हो, कुछ प्रेरणा ली हो। चाहे आप उनसे कभी मिले भी ना हो, तब भी आपने उनसे प्रेरणा ली हो। YouTube पर सुना हो, Facebook पर देखा हो। दो ऐसे व्यक्तियों को बैठाइए। और उनका नाम बार बार लीजिए और देखिए कि वो सिंहासन पर बैठे हैं और आपकी ओर मुस्कुरा रहे हैं। अब एक एक करके हम उनके भी चरण धोएंगे। आज आप अपने आप से भी ये प्रण लीजिए कि यदि आपके मन में किसी भी व्यक्ति के प्रति कोई बैर है, दुर्भावना है, तो आप उसे अभी इसी क्षण त्यागते हैं। यदि आप किसी को पसंद नहीं करते तो दुर्भावना भी नहीं होनी चाहिए। उनके प्रति कुछ भी मन में किसी भी प्रकार का नेगेटिव थॉट नहीं रहना चाहिए। अभी आपके सामने आपके दो ऐसे गाइड बैठे हैं जिन्होंने आपको जीवन भर गाइड किया है, एक रोशनी दिखाई है, आपकी मदद की है। अब आप उनका शुक्रिया करें। एक एक करके उनके चरणों को धोइए और देखते जाइए कि जब आप उनके चरण धो रहे हैं तो वो स्वर्ण हो रहा है पानी जो उनके चरणों से नीचे गिर रहा है। और वो आपको ढेर सारा आशीर्वाद दे रहे हैं। दोनों के चरण धोइए। उनके चरणों पर भी फूल रखिए। जो भी फूल आपको पसंद हो वो फूल रखिए।
अब अपने माथे को उनके चरणों पर झुकाइए और उनका ढेर सारा आशीर्वाद लीजिए। अब एक स्वर्ण सिंहासन देखिए। विशाल सिंहासन, भव्य, सुंदर। इतना दे दे चले जा। अपनी आंखें बंद कर लीजिए। अब अपने गुरु जी का सिंहासन देखिए। स्वर्ण सिंहासन, विशाल, सुंदर, अनेक मणियों से सजा हुआ है। हीरे, मोती, जिससे भी आप सजाना चाहें, या फूलों का सिंहासन बनाना चाहें, जो भी आपकी जैसी इच्छा हो। अपने गुरु के लिए वो सिंहासन बनाइए। चेहरे की मुस्कुराहट बनाए रखिए। और अपने गुरु के लिए पूरे हृदय से, पूरे भाव से, पूरी श्रद्धा से सिंहासन बनाइए। अब देखिए कि आपके गुरुदेव उस सिंहासन पर विराजमान हैं। यदि आपके जीवन में अभी तक ऐसे किसी महापुरुष का प्रवेश नहीं हुआ है, तो आप उनके फेस को छोड़कर एक बस आकृति इमेजिन कर सकते हैं। देखिए कि आपके गुरुदेव के आभा मंडल से स्वर्ण प्रकाश निकल रहा है। इतना तेज प्रकाश कि आपकी आंखें उसे देख ही नहीं पा रही। स्वर्ण के समान तेज प्रकाश। आपके गुरुदेव आपको देखकर मुस्कुरा रहे हैं। अब उनके चरणों की तरफ जाइए।
उनके चरणों को पानी से धोइए। और देखते जाइए कि जो पानी उनके चरणों से होकर निकल रहा है वो आपने एक पात्र में इकट्ठा कर लिया है और वह स्वर्ण हो गया है। इसी प्रकार अब उनके चरणों को दूध से अभिषेक करिए। उनके चरणों पर दूध डालिए। जो दूध उनके चरणों से होके निकल रहा है वो और सफेद हो गया है। अब उनके चरणों पर फूल चढ़ाइए, चंदन लगाइए। आप जिस प्रकार अभिषेक करना चाहते हैं उस प्रकार अभिषेक करिए। जिस प्रकार सजाना चाहते हैं उस प्रकार सजाइए। आपको किसी भी चीज की कमी नहीं है। आप कुछ भी दे सकते हैं अपने गुरु को। अब आपके पास एक आरती का थाल है, उसमें दिए जल रहे हैं, धूप बत्ती अगरबत्ती सब है। अपने गुरुदेव के चरणों की आरती करिए। अब उनके चरणों पे अपना सिर रखिए और उनका आशीर्वाद लीजिए। आपको ढेर सारा आशीर्वाद मिल रहा है। अब जो दो पात्र थे जिसमें पानी था और दूध था, उस स्वर्ण रंग के पानी को के पात्र को उठाइए और उसको पी जाइए। वह अमृत है, उसको पी जाइए। उस दूध के पात्र को उठाइए और उसको पी जाइए।
आप गुरुदेव के चरणों के सामने बैठकर हम थोड़ी देर उन्हीं चरणों का ध्यान करेंगे। मन में आपको कोई विचार नहीं करना, बस उनके चरणों को ही देखते रहना है, देखते रहना है, देखते रहना है। अपने राइट हैंड को अपने हार्ट पर रख लीजिए। अब हम गुरुदेव के चरणों का ध्यान करेंगे। अपनी आंखें बंद रखिएगा पूरे समय। जो अभी आपने अभिषेक किया है उसी का ध्यान करिए, उन चरणों का ध्यान करिए। और ईश्वर से शुक्रिया बोलते जाइए कि हे ईश्वर, ये आपकी ही कृपा है कि मेरे जीवन में मेरे गुरुदेव का प्रवेश हुआ है। मेरे जीवन से अंधकार मिट जाए, मेरी सोच से अंधकार मिट जाए, मेरी वाणी से अंधकार मिट जाए, मेरे हृदय से अंधकार मिट जाए। मुझे ऐसी शक्ति दो, शक्ति दो, शक्ति दो। मुझ पर कृपा करो, कृपा करो, कृपा करो। और गुरुदेव के चरणों का ध्यान करते रहिए। उनका शुक्रिया करते रहिए। अगर आपके जीवन में आपके गुरु जी हैं तो ये ईश्वर की ही कृपा है। विभीषण जी हनुमान जी से कहते हैं, अब मोहे भा भरोस हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिलहि नहीं संता। हरि कृपा के बिना संत नहीं मिलते। आपके जीवन में आपके गुरु का प्रवेश हुआ है, इसका मतलब हरि की असीम कृपा हुई है। अपना ध्यान अपने गुरु के चरणों पर बनाए रखें।
निर्मल जन कुया गुरुपति तन सो कर प्यार हरि निर्मल जन कोया यह अंतर सुजन विचार गुरु महिमा अपरंपार अंतर सुजन विचार गुरु महिमा परंपार गुरु चरण कमल बलिहार गुरु पर तन मन धनवार गुरु चरण धूरी सिर धार गुरु महिमा परंपार गुरु चरण कमल बलिहार गुरु पर तन मन धनवार गुरु चरण धूरी सिर धार गुरु महिमा परंपार यह है भव सिंधु अपार नरदेह नाम अनुहार यह है भव सिंधु अपार नरदेह नाम अनुहार नाविक सद्गुरु सरकार गुरु महिमा अपरंपार नाविक सद्गुरु सरकार गुरु महिमा परंपार गुरु चरण कमल बलिहार गुरु पर तन मन धनवार गुरु चरण धूरी सिर धार गुरु महिमा परंपार गुरु चरण कमल बलिहार गुरु पर तन मन धनवार गुरु चरण धूरी सिर धार गुरु महिमा परंपार गुरु चरण कमल बलिहार गुरु पर तन मन धनवार गुरु महिमा परंपार सद्गुरु भज नंद कुमार हरि भज सद्गुरु सरकार सद्गुरु भज नंद कुमार हरि भज सद्गुरु सरकार दो कह दो प्राण हमार गुरु महिमा अपरंपार कह दो प्राण हमार गुरु महिमा परंपार गुरु चरण कमल बलिहार गुरु पर तन मन धनवार गुरु चरण धूरी सिर धार गुरु महिमा परंपार गुरु चरण
श्रुति सार उर भरा प्रेम रिझवार जो समझा दे श्रुति सार उर भरा प्रेम रिझवार सोई है सद्गुरु सरकार गुरु सोई कृपालु सरकार सोई है सद्गुरु सरकार गुरु सोई कृपालु सरकार गुरु चरण कमल बलिहार गुरु पर तन मन धनवार गुरु चरण धूरी सिरधार गुरु महिमा परम्पार गुरु चरण कमल बलिहार गुरु पर तन मन धनवार गुरु चरण धूरी सिरधार गुरु महिमा परम्पार गुरु चरण कमल बलिहार गुरु पर तन मन धनवार गुरु चरण धूरी सिरधार गुरु महिमा परम्पार गुरु चरण कमल बलिहार गुरु पर तन मन धनवार गुरु चरण धूरी सिरधार गुरु महिमा परम्पार गुरु महिमा परम्पार गुरु महिमा परम्पार गुरु महिमा परम्पार अपनी आंखें बंद रखें। अपने हाथों को नमस्ते मुद्रा में कर लें। हाथों को आपस में रगड़ें। आंखें खोलने से पहले आपने जो गुरु जी का ध्यान किया है उसको अपने मन में बसा लें। जब भी समय मिले, जब भी दिन में, रात में, नहा के, बिना नहाए, अपनी आंखें बंद करके उसी छवि को बार बार ध्यान करते रहें। चाहे 1 मिनट का समय हो, चाहे 2 मिनट का समय हो, 5 मिनट का, 10 मिनट का, अपने गुरु जी के चरणों को इसी प्रकार दिन भर अपने हृदय में बनाए रखें और अपनी आँखों पर भी इतना ध्यान करें कि जब आप अपनी आंखें बंद करें तो आपको कुछ दिखे ही ना, सिर्फ और सिर्फ अपने गुरु जी के चरण दिखें और उनके आशीर्वाद से, उनकी प्रेरणा से आप अपने जीवन के अंधकार को मिटा सकें। अपने गुरुदेव को नमन करें। अपने हाथों को रगड़ें और अपनी आंखों पर रखें। और धीरे धीरे अपनी आंखें खोलें।
थैंक यू सो मच एवरीवन। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। बहुत ही बढ़िया। थैंक यू। थैंक यू एवरीवन। हैप्पी गुरु Thank you, ma'am. पूर्णिमा once again. Happy Guru Purnima. Thank you. Thank you. I'm Thank you, ending ma'am. the meeting. Thank you so much. Thank you, ma'am. Thank you.